नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर साधना वर्मा है। मेरा जो बैकग्राउंड है योग का, वो मैंने एमए किया है योगा साइंस से, पतंजलि हरिद्वार से, और साथ के साथ मैंने पीएचडी भी योगा में किया है। मैं करीब 8 साल से सबको योगा सिखा रही हूँ। तो हम लोगों का जनरली क्वेश्चन होता है कि योग क्या है। तो योग का मतलब कई लोगों के अंदर भ्रम है कि योगा को वो लोग एक्सरसाइज, मात्र एक एक्सरसाइज समझते हैं कि योगा पतले होने के काम आता है, या फिर योगा हमें थोड़ा सा हेल्दी रखता है। पर योगा सिर्फ हेल्दी या पतले होने के काम नहीं आता। एक्चुअली योग का मतलब है जोड़ना। योग का मतलब है आत्मा का परमात्मा से मिलन, तो जोड़ने का एक जरिया है। और योगा हमारी पूरी बॉडी को, जैसे अगर हम फिजिकली देखें तो अगर फिजिकली योगा हमारी पूरी बॉडी को बैलेंस करता है। हमारी बॉडी के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें चल रही होती है, काफ़ी सारी बीमारियां होती हैं जो डेली रूटीन में हमारे सामने आती रहती हैं। तो योगा उन जैसी प्रॉब्लम्स को क्योर करने की ताकत रखता है। तो योगा हमारे देश में हमारी संस्कृति है। योगा हमारा बहुत पुराना है। जो हम हिंदू धर्म में मानते हैं कि जो शिव जी हैं उनको आदि योगी बोला जाता है। उन्होंने ही योगा का उद्गम वहीं से हुआ है। शिव जी के द्वारा योगा का उद्गम हुआ है। लेकिन हमारे जो ऋषि मुनि हैं वो बहुत सालों से योगा करते आ रहे हैं अपनी लाइफ को हेल्दी बनाने के लिए। योगा हमारे ऋषि मुनि बहुत दिनों से करते आ रहे हैं योगा। लेकिन आजकल की जो लाइफस्टाइल है, हम लोगों की लाइफस्टाइल है, वो बहुत ज़्यादा चेंज हो चुकी है। पहले हम नेचर से बहुत क्लोज रहते थे, लेकिन अब लोग नेचर से काफ़ी दूर हो गए हैं, मतलब प्रकृति से काफ़ी दूर हो गए हैं। और जैसे जैसे हम प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं, वैसे ही हमारे शरीर में बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। आजकल का जो टाइम है वो एक इंसान के लिए मेंटली और फिजिकली दोनों ही तरीके से हार्मफुल है। जैसे एक इंसान है वो ना तो मेंटली सेटिस्फाइड है और ना ही फिजिकली पूरी तरीके से हेल्दी है। तो आजकल का लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है, हमारा खान पान ऐसा हो गया है, उठना बैठना, हम लोग सब कुछ भूल चुके हैं। जो योगा हमारे टाइम में क्यों ज़रूरी है, लोगों का मेन क्वेश्चन ये रहता है कि योगा इस टाइम पे क्यों ज़रूरी है। तो आजकल का टाइम ऐसा है कि हम लोग एक साथ रहते हुए भी काफ़ी दूर है। मीन्स लोग अपने सोशल मीडिया में ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। जनरली पहले जॉइंट फैमिली होती थी, पर आजकल लोग न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं और एक दूसरे को टाइम भी नहीं दे पाते हैं, सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं ज़्यादातर। तो उससे क्या होता है कि हमारे जो माइंड होते हैं, माइंड बहुत डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं एक दूसरे से। हमारे जो विचार होते हैं वो भी एकदम, जो हमारे विचार सोशल मीडिया से ज़्यादा इफेक्ट होने लगते हैं, आपस में लड़ाई झगड़े होने लगते हैं, बैलेंस नहीं बन पाता। लेकिन योगा जो है, योगा अगर हम अपनी लाइफ में इंक्लूड करते हैं तो हमारी लाइफ में बैलेंस बनता है। क्यों? योगा हमें हर एक लेवल पे बैलेंस करता है, मेंटली, स्पिरिचुअली, फिजिकली, हर लेवल पे हमारे शरीर को बैलेंस करता है। तो अगर हम योगा अपनी लाइफ में इंक्लूड करेंगे, डेली रूटीन में अगर हम योगा को लेके आएंगे, तो हमारे उससे विचार भी बदलेंगे, हमारे अंदर एक सेटिस्फेक्शन आएगा, हमारा माइंड रिलैक्स रहेगा। और जब हमारा माइंड रिलैक्स रहेगा, जैसे योगा में मेडिटेशन टेक्निक्स होती हैं, आसन भी होते हैं, प्राणायाम होती है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज होती हैं, तो उससे हमारा माइंड रिलैक्स होता है। और जब हमारा माइंड रिलैक्स रहेगा तो हम एक दूसरे से अच्छे से इंटरेक्ट कर पाएंगे, एक दूसरे को समझ पाएंगे। क्योंकि आजकल जो खासकर से जो लड़ाइयाँ होती हैं वो हम इसलिए ज़्यादा होती है क्योंकि हम एक दूसरे को समझ ही नहीं पाते। और जब तक हम एक दूसरे को समझ नहीं पाएंगे तो ऑब्वियसली विचार एक दूसरे से क्लैश करेंगे। लेकिन योगा क्या करता है, हमें एक दूसरे को समझने की शक्ति देता है, काम रहने की शक्ति देता है, रिलैक्स रहने की शक्ति देता है, जिससे हम एक दूसरे को समझ पाएंगे और इससे हमारे रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग रहेंगे। आजकल के दौर में जो हमें सबसे ज़्यादा बीमारियां देखने को मिलती हैं वो है हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, जैसे हाई बीपी, लो बीपी, किसी का क्या बोलते हैं कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, और थायराइड की प्रॉब्लम हो गई, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम हो गई। फीमेल्स में ज़्यादातर पीसीओडी देखने को मिलता है, या किसी की लेट मैरिज हुई है तो उनकी कंसीव नहीं कर पाते हैं, प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती है। तो ऐसी बहुत सारी बीमारियाँ हैं। ये बीमारियाँ क्यों हो रही हैं? हमारी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं। ये हमारी लाइफस्टाइल की वजह से ऐसी बीमारियाँ हो रही हैं। हमारा खान पान ऐसा हो गया है, हमें सोने उठने बैठने का तरीका ही नहीं पता है कि किस तरीके से करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें इंक्लूड हो गई हैं, तो इस वजह से ये सारी बीमारियां हमारी लाइफ में आने लगी हैं। और ये सारी बीमारियां इतनी कॉमन हो गई है, हर 10 में से 1-2 बंदे को या तो डायबिटीज़ होगी, थायराइड होगा, या फिर लो बीपी या हाई बीपी की प्रॉब्लम होगी। तो योग से ऐसी बीमारियां आराम से क्योर हो सकती हैं। मेरा जो 8 साल का एक्सपीरियंस है वो ये बताता है कि अगर आपको लो बीपी की प्रॉब्लम है और आप भस्त्रिका करते हैं या कपालभाति करते हैं,
ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज हैं, तो अगर ये सारी प्राणायाम करते हैं आप, तो आपका बीपी नॉर्मल आ जाता है। अगर आपका बीपी हाई रहता है तो आप अनुलोम विलोम करेंगे या नाड़ी शोधन प्राणायाम करेंगे, तो उससे आपका बीपी नॉर्मल आ जाता है। अब जैसे अगर किसी को थायराइड की प्रॉब्लम है तो वो अगर उज्जाई प्राणायाम करे तो उसका, या विपरीत करनी मुद्रा करे तो उससे थायराइड क्योर हो सकता है। और अगर किसी लेडीज को कंसीव करने में प्रॉब्लम आ रही है तो वो डेली अपने रूटीन में योग को इंक्लूड करेगी, तो योग को इंक्लूड करने से उसकी मैंने जहाँ तक देखा है कि योग को इंक्लूड कई लेडीज ने अपनी लाइफ में किया भी है, जिनको कंसीव करने में प्रॉब्लम आ रही थी, तो वो आराम से कंसीव भी कर पाए और आज उनके पास एक हेल्दी बेबी भी है। तो एट लास्ट मैं यही बोलना चाहती हूँ कि योग को अपनी लाइफ में इंक्लूड करें। योग का मतलब सिर्फ एक्सरसाइज नहीं है, योग एक आपको जीने का तरीका सिखाएगा कि आपको किस तरीके से अपनी लाइफ को जीना है। जिस तरीके से योग में बताया जाता है कि सोने का तरीका कैसा होना चाहिए, बैठने का तरीका कैसा होना चाहिए, खाना खाना हमें, जैसे योग प्लस आयुर्वेद भी आप अपने लाइफ में इंक्लूड करना चाहिए, क्योंकि आयुर्वेद में हमें बताया जाता है कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, क्योंकि हम लोगों को खाने का पता भी नहीं होता है। जैसे हम नमक के साथ मीठा खा लेते हैं, या दूध को हम रात में पीते हैं, दही को हम रात में खाते हैं, तो ये सारी चीज़ें हमारी लाइफ को, हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती हैं। तो योग प्लस आयुर्वेद दोनों को साथ में लेके हमें चलना है। अगर आप योग को इंक्लूड करते हैं अपनी लाइफ में तो आप काफ़ी हेल्दी लाइफ, आप काफ़ी सारी बीमारियों से आराम से लड़ पाएंगे। जैसे हमारे शरीर में रोज ना रोज एक ना एक बीमारी उत्पन्न होती रहती है, लेकिन वो रिपोर्ट्स में कब आती है, जब वो 80% तक हो जाती है, तब वो रिपोर्ट्स में आपको दिखाई देगी कि आपको कोई बीमारी हुई है। लेकिन योग ऐसे आपके इम्यून सिस्टम को इतना स्ट्रांग बना देगा कि आपके अंदर जो भी बीमारियां हो रही है वो वहीं के वहीं आपके शरीर में लड़ने की ताकत आ जाएगी, और योग उसको वहीं के वहीं रोक देगा। जैसे आप एक बीमारी ले सकते हैं जो आजकल बहुत खतरनाक है, वो है कैंसर की बीमारी। कैंसर के सेल्स हमारी बॉडी में हमेशा रोज बनते हैं और हमें पता नहीं चलते, लेकिन हमारे इम्यून सिस्टम उनसे लड़ता रहता है। जहां आपका इम्यून सिस्टम वीक पड़ा वहीं पर आपको कैंसर हो जाता है। तो योग के अंदर इतनी पावर है कि आपके इम्यून सिस्टम को इतना ज़्यादा स्ट्रांग बना देता है कि आप कैंसर से भी लड़ सकते हैं। मेरा एक एक्सपीरियंस है, मेरी एक स्टूडेंट थी जिनको कैंसर था, उनको 1.5 साल से कैंसर था। उनको डॉक्टर ने मना कर दिया था कि अब उनकी लाइफ है नहीं आगे, उन्होंने बोल दिया था 6-7 महीने का उनके पास टाइम है, उससे आगे उनके पास टाइम नहीं है। लेकिन जब वो मेरे से कनेक्ट हुए तो वो आज भी जिंदा हैं, उनको 2 साल हो चुके हैं। तो आप समझ सकते हैं कि योग के अंदर कितनी पावर है। एक और मेरे स्टूडेंट रहे हैं जिनको ब्रेन ट्यूमर की प्रॉब्लम थी, और डॉक्टर ने उनको बिल्कुल साफ जवाब दे दिया था कि आगे उनका कोई इलाज नहीं है, या तो ऑपरेशन होगा, ऑपरेशन में भी उनका कोई गारंटी नहीं ले रहे थे कि उनका ऑपरेशन सक्सेसफुल रहेगा या नहीं। लेकिन जब वो मेरे से जुड़े और उन्होंने अनुलोम विलोम किया, आधा घंटा अनुलोम विलोम किया उन्होंने डेली, और आज उनकी रिपोर्ट्स में बिल्कुल 0% ब्रेन ट्यूमर था, मतलब बिल्कुल क्लियर हो चुका था, और डॉक्टर्स भी हैरान थे। तो मैं भी कई बार हैरान हुई हूँ कि योग में इतनी ज़्यादा पावर है जो जहाँ तक हम सोच ही नहीं सकते। तो आप भी सोचिए कि अगर आप बेसिक जो योगा की एक्सरसाइज है वो अपनी लाइफ में इंक्लूड करेंगे, अपने डेली रूटीन में इंक्लूड करेंगे, तो आप एक हेल्दी लाइफ जी पाएंगे। जैसे अगर आप मॉर्निंग में सिर्फ 3 बार सूर्य नमस्कार कर ले, उसके बाद कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइज जैसे नॉर्मल है, भस्त्रिका हो गई या कपालभाति हो गई, अनुलोम विलोम हो गई, अगर आप गर्मियों का मौसम है तो सूर्यभेदी प्राणायाम कर सकते हैं। गर्मियों का मौसम है तो चंद्रभेदी प्राणायाम करें, सर्दियों का मौसम है तो सूर्यभेदी प्राणायाम करें। तो इन सारे प्राणायाम को, ब्रीदिंग एक्सरसाइज को, और आज सूर्य नमस्कार हो गया, कुछ इजी से आसन हो गए, जैसे खाना खाने के बाद अगर आप वज्रासन में बैठते हैं तो वो डाइजेशन, आपके खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करेगा। और जैसे और नॉर्मल आसन हो गए, जैसे मत्स्येंद्र आसन हो गया जो डायबिटीज के लिए बहुत अच्छा है, और मंडूक आसन हो गया जो डायबिटीज के लिए बहुत अच्छा है। तो आप ऐसे आसन अपनी लाइफ में इंक्लूड कर सकते हैं। और सूर्य नमस्कार आप अपनी फ्लेक्सिबिलिटी और स्टिफनेस, बॉडी की स्टिफनेस, जैसे अगर हमारी बॉडी ज़्यादा स्टिफ हो जाती है तो बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है हमारे शरीर में, बैक पेन होता है,
हम आगे झुक नहीं पाते हैं, हमारे हाथ पैर सब कुछ पेन होने लगता है ज़्यादा। तो अगर आप सूर्य नमस्कार करते हैं तो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, स्टिफनेस कम होती है, जिससे आपके बॉडी में जहाँ जहाँ पेन हो रहा है वो भी कम होता है। तो मीन्स ये सब बेसिक एक्सरसाइज हैं जो आप अपनी डेली रूटीन में इंक्लूड कर सकते हैं। तो आखिर में मैं यही कहना चाहती हूँ, मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से अपील करना चाहती हूँ कि योग के बारे में जितना कुछ मैंने बताया है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा योग से जुड़ें और योग को अपने जीवन में सम्मिलित करें, जिससे आप एक हेल्दी लाइफ जी सकें और अपना एम जो भी है आपकी लाइफ में वो अचीव कर पाएँ। और एट लास्ट मैं डॉक्टर प्रदीप का धन्यवाद कहना चाहती हूँ, जिन्होंने मेरा ये इंटरव्यू लिया और आप लोगों तक ये योग के बारे में जो जानकारी है वो साझा करने में मेरी मदद की। थैंक यू। मेरा नाम सोनू है। मुझे योग करते हुए 1 मंथ हुआ है। मैं मैम साधना मैम से जुड़ी हुई हूँ, मुझे 1 मंथ हो गया है। मुझे पहले ऐसा हुआ था कि बीपी मेरा 170 और नीचे वाला 100 था, तो मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही थी, मुझे नींद नहीं आती थी रात को। फिर मुझे किसी ने बताया कि यहाँ योग की क्लास लग रही है, आप जाके ज्वाइन करो। फिर मैं यहाँ आई, मुझे योग करने से काफ़ी आराम मिला। पहले माइंड भी बड़ा मेरा डिप्रेशन में चला गया था, नींद ना आना, भूख ना लगना, कमज़ोरी महसूस होना। अब मेरा मतलब जब से मैं योग में जुड़ी हूँ तब से मेरा माइंड भी ठीक है, मुझे अच्छा लग रहा है यहाँ आके। जो चीज़ें मैं फील कर रही थी अब वो चीज़ें नहीं है अब। हेलो, मैं मीना। मैं योगा से 5 मंथ से जुड़ी हुई हूँ। एक्चुअली मुझे पहले लीवर की प्रॉब्लम थी, कब्ज़ रहती थी और जब से मैं योगा से जुड़ी हूँ काफ़ी कंफर्टेबल फील कर रही हूँ और अब मुझे मतलब कॉन्ट्रिब्यूशन भी नहीं होता है और मैं मतलब बहुत वैसे शरीर में बहुत फुर्ती भी रहती है, हर एक काम करने में मन लगता है। पहले मतलब ऐसा रहता था कि वीकनेस ही लगती थी, कमर में दर्द रहता था, अब ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है।